प्रेम से बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। मोर काम की तक के बोलो में है, अब आप मन जय बोलो, ठीक है। और बात का बने सुन लो भाई, मैं की तक बोलूं, जय आप मन बोलो, ठीक है। लखन सिया राम चंद्र की, हाथ लिखा होगा तुम्हारा। पवन सुत हनुमान की जय। मुंह सब जन के उलट है, आवाज बस नहीं निकला। गोस्वामी तुलसीदास की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। जय बोलने वालों की जय, नहीं बोलने वालों की जय। तन थिर मन थिर और वचन थिर। जब भी हम किसी सत्संग में बैठे हैं, किसी कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो अपने शरीर को भी स्थिर करना चाहिए और अपने मन को भी लगाम देना चाहिए, इधर उधर ना दौड़ा। और जुबान को तो लगाम देना ही चाहिए, व्यर्थ में कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इन नियमों का आप पालन करेंगे। दोस्ती ऐसे करो, अजी दोस्ती ऐसे करो कि दिल मिले इंसान से, हो जुदा अगर रास्ते पर सब चलो ईमान से। कर नजरे अपनी तरफ, तब देख लो अरमान से। दिल दिमाग को साफ कर लो, मुलाकात कर लो भगवान से। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार। वरणौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु
तुलसीदास के पद कमल, श्री तुलसीदास के पद कमल नित बारंबार मना, गुण गाओ सिया राम के, हनुमत हो सहाय, बजरंगी हो सहाय। आइए, ये माता रानी की भी दरबार है। माँ दुर्गा के प्रांगण में ये राम कथा का आयोजन। सबसे पहले माता रानी की एक भजन है। माता जिनका याद करे, वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे, किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारूंगा। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारूंगा। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारूंगा। ओ रास्ता देख रही है माता, अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता, अपने आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता, अपने आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका, ये संदेश लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ। तुम मत देखो अपने पाँव निशानों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने
माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मांग के देखो जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो जिसके पास एक हाथ है एक हाथ उठाना, दो हाथ वाले दो हाथ। जय जिसके पास नहीं जय माता दी, शायद सभी लोगों के पास है, थोड़ा ठीक से उठाना। जय माता दो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आते बोलो जाते बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वैष्णो रानी जय माता दी, कल्याणी जय माता दी। भूति भानी जय माता दी, वाली जय माता दी। भूति भरने जय माता दी, हरने जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। 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 जयकारा दी बोल दुर्गा मैया की जय। जत का जोर से बुलाना चाहिए, आपन बुलाओ नहीं। हमें देखा तो सब अपन अपन लगे हैं, एक को जन फुर्सत नहीं है ना। कोई गोड़ लगा बैठे, कोई ऐसे बैठे, कोई वैसे बैठे। बड़ा ढंग से बैठना चाहिए, श्रद्धा से बैठना चाहिए और बिल्कुल सावधानी से बैठना चाहिए, शांत मन से बैठना है सभी लोगों को। आइए एक बार सब मिलकर के जोरदार जयकारा करें। जयकारा दी बोल साचे दरबार की जय।
जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राधे 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 राधे। बल भागवत भगवान की, श्री शिवाय, बल हनुमंतलाल महाराज की, बोल सियावर रामचंद्र की। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं मेघा प्रभा, जीवन ज्योति प्रचंड, शांति क्रांति जागृति प्रगति, रचना शक्ति अखंड, जगत जननी मंगल करणे, गायत्री सुखधाम, प्रणव सावित्री स्वधा, स्वाहा पूर्ण काम। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, बोलिए अष्टभुजी नव दुर्गा मैया की जय, बोले हनुमंतलाल महाराज की जय। पावन दिन, पावन तिथि और पावन अवसर, समस्त जीव चराचर को अनुकूलित कर देने वाला आज का बहुत ही ऐतिहासिक पल, हनुमंतलाल जी महाराज के प्रागट्य अवसर के पावन बेला में पावन धराधाम सेलदीप सिंगल दीप, ऐसे सेलदीप के पवित्र भूमि में विराजमान समस्त जन समुदाय, सभी हमारे मातृगण, सम्माननीय हमारे पिता तुल्य इष्ट मित्र, उच्च सिंहासन में विराजमान नीरक्षीर परम विवेकी निर्णायक विद्वद्जन, साथ ही साथ बहुत ही मृदुभाषी सरस सुमधुर आवाज के धनी हमारे सभी संचालकगण, साथ ही साथ आदरणीय ऑपरेटर महोदय, कर्कश आवाज को भी सुमधुर बनाने का कला रखने वाले, आप सभी के पावन चरणों में सत्संग सरिता मानस परिवार की ओर से सादर साधुवाद, यथा योग्य शिष्टाचार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए, अवसर है सत्संग का, और सत्संग के इस पावन अवसर पर आप और हम सब जीवन को कृत और चरित्र को चरितार्थ कर देने वाला पावन कथा रामचरितमानस, जिसे आप और हम सुनने के लिए इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी भरी दोपहरी में और गर्मी के दिनों में भी बैठे हैं, ये भगवान के चरणों के प्रति अनुराग ही है, जो अनुराग प्रदर्शित करता है कि चाहे घर में कुछ भी हो, चाहे परिवार में कुछ भी हो, हमें राम के प्रति अनुराग प्रदर्शित करना है। ये दिखता है इतनी आप सबकी उपस्थिति कि मेरे राम के चरणों में कितना आप सबका अनुराग और प्रेम है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए, जो पावन प्रसंग है जिसमें भगवान राघवेंद्र सरकार अपने अनुज भरत जी महाराज और समस्त जन समुदाय के बीच में बहुत ही सार गर्भित, तार्किक और जीवन को कृत कर देने वाला एक पावन प्रसंग, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये पावन 2 लाइन का जो दोहा है, जिसमें आप और हम सबको चर्चा और चिंतन करना है। मैं सभी से निवेदन कर दूं, ए बेटी हो दोनों जन का गोठिया तो तुम, अच्छा सुने पर काला बना है बने जोर से गोठिया बोलो, नहीं सुना था। सुने पर काला बना है, कान लना है, का पढ़ो 5वीं 12वीं 10 12वीं है ना, 12वीं, हाँ एवं 12वीं पढ़ते। ऐसे सबो जन पढ़े लिखे दिखत हो, फिर बीच में गोबर के रेट बढ़ गिरिस तो गोबरहीन खलो ज्यादा रही, सही ना। सबो जन पढ़े लिखे का दिखत हो। ये बताओ, स्कूल में जब गुरुजी जब पढ़ात रहीस तो कौन कौन गुरुजी की इसकी बेटा कान से सुनो कही के, कौन गुरुजी की इसकी बेटा कान से सुनो कही के, कैसे सुने बर काला बना है,
कान लबना है ना, तो कौन हो गुरुजी यानी कि इस भैया की बेटा कान से सुनो के किस कागा, ध्यान से किस नहीं, तब ध्यान है एती होती रही तब कैसे कान काम करही नहीं, सुरता कर लो, ध्यान कहूं एती होती रही सोही ना, तब भाटल काटत रहे हो तो भाटा नहीं कटाए, का कटाइस, अंगरी कटाइस कि नहीं कटाइस, अब अंगरी कब कटाही जब तो ध्यान नहीं रहता, धान ललुआ तो हंसिया में, हंसिया जबरदस्ती तोर हाथ में नहीं जाए ना वो धाने में जाते, बाकी जब तोर ध्यान नहीं रहता हंसिया हाथ में जाही कि नहीं जाही, रास्ता अतेक चौड़ा है जिसमें यहुतिल गाड़ी जाते उतिल गाड़ी जाते, एक्सीडेंट काबर होते जब एक जन के ध्यान नहीं रही ना तो दू जन एक्सीडेंट, और पता नहीं है वो कई जन एक्सीडेंट हो जाते होते कि नहीं हो भैया। तो सबसे बड़ी चीज है रे ध्यान, जेकर कान नहीं सुनाए ना, जेकर आंखें नहीं दिखे ना, वो ध्यान से चलते और रास्ता ला अटकरत अटकरत अपन मंजिल तक पहुंच जाते, तक काने च रहेल कुछ नहीं हो, आंखी च रहेल कुछ नहीं हो, सुंदरे च रहेल कुछ नहीं हो, ध्यान घलो रहना चाहिए। और यह जब बैठे हैं हमन ना तो ध्याने देवर बैठे, और ध्यान नहीं रही तो फिर यहां बैठे भी कोई मतलब नहीं है, ते कल मैके जा ढेढ़ी रा अच्छा वाला लुगरा पा, बोल सियावर रामचंद्र की। कतको जन्मन पर बिहाव छोड़ के बैठे हो नहीं, हमला मालूम है, हम मन छोड़ के आ, अब कैसे करबो, पहले न्योता दे डरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत ही प्यारा प्रसंग है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, अच्छा आजकल एक पार वाला मन मुखिया हो कि एक पार वाला मन, सोचे की बात है ना भैया, हम तो चिंतन लिख दें, आग्रह आत्मचिंतन का चिंतन करना है। काबर कोनो पूछते घर के मुखिया कौन है वो, तो गुरु शरण भैया हा कथे, और अंदर जाके देखथन तो कार्ड हा, काका नाम से है कार्ड हा, कैसे भूपेन छोकरे के नाम है तो नाम कार्ड में का नाम है छोकरी के, ले बता अपन बाइक नाम ले सर माता कर भाई टप टप ए भूपेन कही देते, अब ये वो नाम ले कैसे नाम लूंगा, कहा था कई इज्जत होकर प्रति, काबर ओकरे नाम से राशन कार्ड है, एकर नाम कर जइयो मेरे, राशन कार्ड में क्या करना है भैया बताओ, मुखिया का नाम है ना, वही प्रसंग मिले ना बोला, ओकरे से ती बात लग रखा तुम्हें कि मुखिया कौन, ए डहर वाला मन ये डहर वाला मन दीदी मन हो नहीं मुखिया बताओ, अभी कार्ड अब नाम लिखा है ओ मन मुखिया हो भाई, पर जब बात आते कहीं भी चीज के है ना तब भैया समझ जाते हैं, कैसे गा मुखिया कौन हैगा तब भैया मन जाही, ये हरे हमारे घर के बात, और स्वाभाविक है जिसने घर के वैसने देश के वैसने राज्य के वैसने संसार के और वैसने भगवान के घलो एक ही बात हरे, काबर के जे घर में होते वही संसार में होते, दुनिया में होते, घरे परिवार से ही पूरा संसार हो सृष्टि बने। तो ये मेरी चर्चा होते भरत जी महाराज और भगवान राघवेंद्र सरकार के, है ना, आप सब ला मालूम है 14 साल के वनवास जब होते भगवान ला, तो भरत जी महाराज ननिहाल से आए के बाद में घर के स्थिति परिस्थिति देखते, देखे एक बात समझ में आ जाते कि अयोध्या तो अब अयोध्या नहीं है ना, ये तो शमशान घाट बन गए, काबर की अयोध्या कथे के कथे अवध तहां जहां राम निवासी, जेकर राम निवास करते वो अयोध्या बन जाते। सब स्थिति ला देख के भरत जी महाराज भगवान राम ला मनाए बर जाते चित्रकूट, पूरा निवेदन करते प्रभु ले, पर भगवान राम बोल देते कि भाई ये काहरे रघुवंश हरे, प्राण जाए पर रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। ये राम, ये रघुकुल है, और हम अपने पिताजी के वचन और वादा शपथ को निभाने के लिए बनाए हैं, जंगल आए हैं। आप अयोध्या में रहिए और मुझे यहां रहने दीजिए। बड़े भैया से बहुत विनम्रता पूर्वक
निवेदन करते हैं कि भैया मेरा दोष क्या है। मां ने आपके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, पर इस भरत का दोष क्या है। और वास्तव में भरत को वो अपराधी बना दिया गया जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं, जिनका प्रायश्चित वो जीवन भर करता है। ऐसे भरत जी हैं। और उसी भरत को समझाते हुए परमात्मा राम निवेदन करते हैं कि भाई तू भी उसी पिता का संतान है और मैं भी उसी पिता का संतान हूं। तुम्हें भी मर्यादा का निर्वहन करना है और मुझे भी मर्यादा का निर्वहन करना है। इसलिए तुझे जो भूमिका मिला है उनका निर्वहन तू कर और मुझे जो भूमिका मिला है उनका निर्वहन मुझे करने दे। ये भाव है। और इसी भाव के बीच में जो 2 लाइन का चर्चा और चिंतन है जिनको आपके बीच में रखना होगा कि वास्तव में मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक और पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ऐसे तो कहे नहीं रहते मैं पहले न लिखे चाहते हैं तो लिख भी देते हैं। अध्यक्ष खिसोरा परिक्षेत्र रोहित साहू के हमर मुखिया के बाद जब बात है तो महू एक जन मुखिया हरो। वैसे घर में तो मोर पिताजी जीवित है, मोर माँ भी जीवित है, हमन एक साथ रहन। ओकरे से माता पिता का सम्मान भी लिखे। पर 17 गांव के 2200 परिवार के मुखिया और मुखिया ले कैसे होना चाहिए यही चर्चा है। अत्का जान मंच सजे है, एक जन मुखिया है। खाना बना थे कौशल्या भंडार ऊंचो एक जन मुखिया है। आपके घर में भी एक मुखिया है, समाज में भी मुखिया है, गांव में भी मुखिया है, देश में भी मुखिया है ना। और पूरा संसार के एक संगठन बने, विश्व संगठन, ओकरो एक जन मुखिया है। तो मुखिया के का लक्षण होना चाहिए, मुखिया के में का गुण होना चाहिए, मुखिया ला कैसे अपन प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए, ओकर तुलना बाबा तुलसीदास जी काकर सन करे तो मुख सन करे, इसलिए तोर मुंह के संग। दीदी मन बड़ गोठिया थे। चलिए एक भजन, उसके बाद फिर कथा पर चर्चा और चिंतन करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र की जय। है आंख वो, देखो भाई मैं जो जो शब्द बोलूं मैं ध्यान दो। हम आंख के माध्यम से भी भगवान के भजन कर सकते हैं, हाथों के माध्यम से भी, मुख के माध्यम से भी। है आंख वो, है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे। है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, कैसे मुख को बेकार कहा गया है? जो मुख भगवान की कथा सुनने तो आए लेकिन अपनी चर्चा में लगे हुए हैं। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की। हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की। है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। है हाथ जो माता पिता सास ससुर गुरुजनों की सेवा किया करे। मरकर भी अमर नाम है। देखिए आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, और जितने भी लोग आते हैं यहां सब मरते ही हैं।
लेकिन कुछ लोगों का नाम अमर हो जाता है। कैसे लोगों का नाम अमर होता है? जो कुछ ऐसा करते हैं, बहुत रुपया पैसा कमाते हैं, उन लोगों का नाम अमर है? नहीं। बहुत बड़े राजा महाराजा का नाम अमर है? नहीं। बल्कि साधु संतों का नाम अमर है, फकीरों का नाम अमर है, जो भगवान की भक्ति में डूब गए उनका नाम अमर है। और ऐसे ही लोगों के लिए ये शब्द कहा गया, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मैं चाहता हूं कि हम लोगों के साथ में आप लोगों का भी लगन लगे। और ये तब पता चलेगा जब थोड़ा ताली की आवाज एक आवाज से आए, एक साथ आप सब लोग बजाएंगे। संगीत की आवाज बिल्कुल कम, थोड़ा ताली मतलब मिलाना है सबको। तैयार रहिए, ठीक है? ऐसी लागी लगन बहुत मिल गया, थोड़ा और मिलाना। ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। भगवान के नाम जब लोगे ना तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये भजन मीराबाई का है। मीराबाई राजघराने की बहू थी, जवानी में विधवा हो गई और उस समय सती प्रथा का चलन था। उसको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, मीराबाई स्वीकार नहीं की और भगवान कृष्ण को अपना पति मान बैठे। बहुत रोकने का प्रयास किया गया लेकिन कोई नहीं रोक पाया। इसलिए भजन में लिखा गया, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ओ तो कली कली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी,
पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। श्याम तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी पुकारे राधाना, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधाना। लोग करे मीरा को यूं ही बदला, लोग करे मीरा को यूं ही बदला। सावरे की बंसी को बजने से कहा, सावरे की बंसी को बजने से कहा। राधा कभी श्याम बोलो मीरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम बोलो मीरा कभी श्याम। जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरियां किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी के धुन का गुलाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदला, लोग करे मीरा को यूं ही बदला। सावरे की बंसी को बजने से कहा, सावरे की बंसी को बजने से कहा। राधा कभी श्याम तो मीरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम तो मीरा कभी श्याम। चुप चुप मीरा रोए दर्द न जाने कोई, चुप चुप मीरा रोए दर्द न जाने कोई। चुप चुप मीरा रोए दर्द न जाने कोई, चुप चुप मीरा रोए दर्द न जाने। राधे श्याम सीताराम सीताराम बोलिए, राधे श्याम सीताराम सीताराम।
राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम सीताराम सीताराम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की। ऐसे मौसम भी थोड़ा ठंडकता है और भजन के भी आनंद है और भोजन के भी आनंद है, तो चेहरा थोकन खिली से खिले बन। श्री शिवाय राधे राधे। तो मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। बाबा तुलसीदास जी काकर शब्द लिखे हैं तो भगवान राम ह समझावा थे अपन भाई भरत ला, देख भाई तोला वापिस जाना है अयोध्या, तोर विभाग वो हरे है ना, अलग अलग विभाग है, हमार विभाग अलग है, तोर विभाग अलग है। अब तोर विभाग में तोला काम करना है और भरत जी के विभाग कहाँ रे, घर जात हो मोला मालूम है मैके में शादी होते बार बार फोन आते चलना जी के दो घाव मोरो कर आगे तो मैं क्यों काली जाबू आज नहीं जा। बोल सियावर रामचंद्र की। भरत जी को वो विभाग मिला है जिस विभाग के दायित्व का निर्वहन आपको करना है। भगवान राम ने कहा कि आपको दूसरा वाला विभाग मिला, वहां आप जाइए भैया, मुझे यहां रहने दीजिए। और आपके सहयोग के लिए वहां कौन है, गुरुजी भी हैं, है ना, माता भी हैं और ससुर जी जनक जी महाराज भी हैं। उन सबका आप सलाह लेना और उसके हिसाब से आपको काम का संचालन करना है। अरे आपका काम क्या है भैया, मुखिया मुख सो चाहिए। अब तुलना मुख से ही क्यों किया गया, इस बात को समझना है आपको और हमको। ये हमारे कतीस के मुखिया हाथ बरोबर हैगा, सब काम ला करते, ऐसे कहना रिसना नहीं किस। मुखिया आंखी बरोबर हैगा, सब ला देखते कि नहीं किस। मुखिया ला पेट बरोबर हैगा कि गलो नहीं किस, पेट सब ला पचो देते, पेट के भी संख्या दे देना रिस, बाकी पेट के भी संख्या नहीं दिस, मुख के संज्ञा दिए गए हैं। मुखिया ला मुख के संज्ञा दिएगी। और भरत जी तो बहुत महान है, बहुत जेकर जेला जेकर समान हो कोई तुलना नहीं है। यहां तक के चंद्रमा भी होकर सामने फीका है भरत जी के समान, चंद्रमा भी नहीं, यश चंद्र कहा गया भरत जी को। चंद्रमा तो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, पर भरत जी का मान सदैव बढ़ता है, कब नहीं होता, यश चंद्र कहा गया। वो भरत जी हैं। और भरत जी कौन, तो भरत जी के लिए कहा गया है कि इस संसार में त्याग की प्रतिमूर्ति यदि कोई है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। संसार का भरण पोषण करने वाला, जिसे परमात्मा ने कहा कि आप जाइए भैया, और कह करके क्या कह दिया कि आपको मुख के समान पालन पोषण करना है अयोध्या में जाकर के। तो मुख में ऐसा क्या गुण है, मुख की ही तुलना क्यों की बाबा तुलसीदास जी ने। और ये शब्द किसका है, तो राम का है, जिनको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। तो मुख को आप अपना खोल करके देखिए कि मुख में ऐसा क्या क्या चीज है जिसके कारण मुख की संज्ञा दी गई, मुख का उपमा दिया गया मुखिया को। तो सबसे पहले आप देखें, आपके मुख के सम्मुख ओठ लगा है भैया, ये ओठ है ना, ओठ गाए दे मुख में यही आते। अब ऐसे तो विचार करबे ना, तुम्हें एक दिन पूछे हो, एक ठन साइकिल रहा है महाराज, साइकिल, बोले ये कहा है भैया, साइकिल वाला पूछे ये कहा रहते, साइकिल है किस, मैं पहली हाथ ला सीट में रखे हूं, ये कहा रहे तो ये सीट तो साइकिल कहते हरे, साइकिल कहते हरे, तो मैं हैंडल में हाथ रखे हूं, ये तो ये कहा रहे तो ये तो हैंडल है, तो साइकिल कहते हरे। फिर रखे मैं चक्का में हाथ रखे, चक्का में बोले साइकिल कहते हैं, ये तो चक्का है, ये रिंग है, ये टायर है, ये टीवी है, ये चैन है, ये पैडल है, तो साइकिल कहते हैं। तेला बता बोला यह है शरीर है ना। अब शरीर के एक क्षण के नाम है ना, यह मस्तक है, एला सिर के गेत का दुरियाला, तब मुंह के जिन स्वरूप है वो शरीर में ही आते हैं। अब मुंह की शुरुआत कहां ले होते हैं, तो ओठ से शुरू होते हैं। अब एक काम करो, मुंह बंद कर दो और पक ही बताओ बोला, मुंह बंद कर दे रहा हूं और पक ही बता दो
गोठियाल देखो ना निकला था आवाज पक एक बता मूल बंद कर दे रहा हो पक भूपेंद्र पक एक बता तो मूल बंद करके रखे रहे नहीं निकला था ना। हाँ अब एक चीज और है ये ओट कहूं नहीं रहती ना तो सब जन खिसोरवा हो जाते हमारा हसदक बाजू में खिसोरवा ऐसी दिखती दांत दिखती इसके नहीं दिखती मुखियल कैसे रहना है मुखिया कैसे रहना है कि भीतरी में तोर कद को दुख रहा है तकलीफ रहा है सब लतोप के रहे रहा कौन होल बताबे अर्थात ते मुहुल ओट लैसे खोले सोने तोर दांत हंसती हो तो जसती हो ओ पाला भुला गए भूपेन में पता नहीं कौन सी कोलगेट घसती हो अब ये ओट नहीं रही तब बिना दरवाजा घर बरोबर हो गए नहीं सीधा आई अब जाही कुकुर बिलई मन कत को तो मुखिया ला पर्दा बन के भी रहना है शुरू देखो जेहा बंद करके रखे हमार समिति में कतका कन पैसा है तेल हम दूसरा नहीं बता हमार किशोरा परिक्षेत्र में हमन का निर्णय ले तेल सब लोग थोड़े बताबो जी तुम्हें पर्दा भी होना चाहिए एक दूसरा ये मुंह में लार भी है भैया लार है कि नहीं है जेकर मुंह में लार नहीं है ना तो बार बार पानी पियल लागते ओकर मुंह सुखा जाई न गोठ निकले न बात निकले न सोचे न समझे कुछ नहीं और लार है तबे ते है भात ला भीतरी ढार घुटकबे के नहीं घुटका और नहीं घुटका तत्का बेरे दे हमर गुरु सरन जी पानी पियल धरत ले बता मुखियल कैसे रखना है तो जत का दुख हो चाहे सुख हो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो मीठ खीर है तब होल घुटकना छे तोला और करवा दवाई है तहुला घुटकना छे है ना मान हो चाहे सम्मान हो जैसे अबका जान समिति है अब अबका जान समिति के अध्यक्ष हैं अब वो अध्यक्ष चला ये मालूम है भैया कि कहूं कर गोठिया अब तक पैसा देथन का हर साल पता नहीं समिति वाला मन कहाँ करते तो गोठियल गोठियान दे हमन तो आयोजन करते छन्ना हमारा आयोजन सफल होते अरे भाई हरियक मुंह पर ढाक सकते हैं अब आदमी मुंह काला ढाक में ओट भर बंद हो सकते तो वो वही बंद कर सकते ते नहीं कर सकत तोर ओट लंबे बंद कर सकते का कैसे है नहीं हमारे गांव के एक जन नोनी है पहली पापा का हाथ रिस जाने भूपेन हमारे पड़ोसी ने एक जन पहली पापा का है अब एक दिन में डैडी के ही सुन पड़े होला कसनोनी अतेक पाश्चात्य संस्कृति अतेक परिवर्तन हो अभी 2-4 दिन पहले में सुने होते अपन पिताजी पापा का हाथ रहे अब कैसे थे यहाँ डैडी के शुरू कर दे तो वो किस पापा कबे तो लिपस्टिक फटक जथे कथे पापा कबे ना तो योट बार बार टकरा थे पापा कबे तब लिपस्टिक का हो जाते एक पार ले पार हो जाते टेकर से थी अब हम डैडी कहना शुरू कर देना ओट है इसे रथे देखो भैया ये वोट जो है वो लते खुद बंद कर सकता दूसरा बंद नहीं कर सके ये में मुखिया में वो गुण होना चाहिए है ना जहाँ अंदर में घुटके की भी क्षमता रखे 4 जन जेला कहा थे ओला सुन के सहे के भी क्षमता घुट घुट के रहे के भी क्षमता है ओला मुखिया बनाते आदमी मन सियान मन बनाते कि नहीं बनाए बताओ भैया जहाँ सही सके जे लही सके वही मुखिया बनाए जाते ऐसे नहीं कि तुमन जानो जी बार बार तुमन जानो जी ऐसे नहीं होना चाहिए अब अधिकांशता हम ये देखते हैं भैया कतको मुखिया मन ऐसे रहते जत का बेर बने बने हुआ काम अच्छा निकली मैं होना अध्यक्ष अब बिगड़ गया अरे मैं सचिव चेता रहे हो ऐसे झनकर पे कह के सचिव चेता रहे हो मैं ऐसे झनकर में की कुर्बान नहीं मानिस देख तब बिगड़ गया तत्का बेर सचिव का नाम बिगड़ गया तत्का बेर कोषाध्यक्ष का नाम और बने तत्का बेर मैं अध्यक्ष हूँ अच्छा तब हुल घुट के जेकर में क्षमता है ना ओला ही का बनना है ओकरे कारण ही मुख के तुलना किए गए ओकरे कारण ही मुख के तुलना किए गई इस मुखिया के साथ में और एक चीज और है दांत घलो है नहीं जीभ कहूं ज्यादा नाटक करी था
कटाते नहीं कटाए, जीभ दांत में, तो वहां जीभ भी है। और जीभ का चीज है तो जीभ है वाणी हरे, जीभ है शब्द हरे, जीभ है गोठियाए के ताकत हरे, जीभ है आकृति देख काम करते, सब लोग समेट के रखे के काम करते, यही है वाणी देते। और वाणी से ही मुखिया सब लोग बांध के रखे रहते। और तोर शब्द सही नहीं रही तोर सन के झर रही भैया, है ना। रावण और विभीषण दोनों जन भाई हरे, अब सगे हरे धुन लगा जरूरत में नहीं जानो, उस समय में नहीं रहे, बाकी दोनों जन भाई हरे कथे। अब दोनों जन जब भाई हरे तो एक संग्रह रहना रिश्ता नहीं, रिश्ता तो जन्म से बनते काका, रिश्ता जन्म से बनते सियाल मन के कहना है, पर रिश्ता जन्म से नहीं बने, व्यवहार से बनते। दोनों जन भाई हरे पर दोनों में लड़ाई हो गए, शब्द फिसल गए काका, रावण के गाली दे दी विभीषण ला, लात में भी मार दी। विभीषण अपन भाई के व्यवहार से रुष्ट होके काकर गले लग गए भगवान राम के। भगवान राम के गला अच्छा रही, शब्द अच्छा रही, जीवा अच्छा रही, वाणी अच्छा रही। तो विभीषण महाराज राम के चरण में जाके ये सिद्ध करिस कि रिश्ता जन्म से नहीं बने, रिश्ता व्यवहार से बनते। बाली और सुग्रीव दोनों भाई, तो रिश्ता कैसे बनाना है, अर्थात संबंध कैसे बनाना है, अर्थात समिति ला, परिवार ला, देश ला, राज्य ला, घर ला, पार ला और समिति ला, काबर ये सबके मुखिया है। बोले कैसे रखना है, एक काकर काम है तो ये जीव के काम है। तो जे में लार भी है ना, जो सब अंदर करते, पर्दा भी है। और एक चीज है कठोर दांत। कई बार ये भी स्थिति आते हैं, आप सब लोग मालूम है, घर में जब लड़का बार बार कहीं चीज की जिद करते तो वो हमन मार घलो देथन, मारथन की नहीं मारन। और मारे के बाद में आज कैसे कर भी जी, लड़का बिगड़ पदोइस तो पीठ पर भीतरी में तो नरमता है, फिर एक बार निर्णय का होइस, कठोर होइस कि नहीं होइस। और वो कठोर निर्णय लड़का के भविष्य भी बना सकते। तो ऐसे जिनमें गुण है वो गुणवान जगह ही, वो गुणवंता जगह ही मुखिया के संज्ञा भगवान राम देह दिला तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में हमन सब झनला सुनो, गुनो और व्यवहार में लाओ, एक बार सुव्यवस्थित रूप से बना के हमला देह जिला हमला चर्चा और चिंतन में रखना है। आओ एक प्यारा से भजन फिर यही प्रसंग में आओ विचार करे के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। देखो हम लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है कि हम भगवान का कथा सुन ले, लाभ ले ले, लेकिन इसको यदि गंवा देंगे और कल मर जाएंगे और भगवान हिसाब पूछेगा तो पछतावा के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए मौका अच्छा है, सब मिलकर के भगवान का नाम ले। हरि हरि जप ले मनवा क्यों घबराए, एक वही पार लगाए रे, एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए। हरि हरि जप में मनवा क्यों घबराए, एक वही पार लगाए,
एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए। सारे जग के नाते कैसे जग बंधन को काटे, एक है सच्चा नाता जग में, सब अर्पण उसके चरणन में, हर पल ये मन प्रभु के ही गुण गाए, एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए। मन मंदिर अंतर में मूरत, नैनन में हर पल तेरी सूरत, ये तन तेरी महिमा गाए, मेरे ईश्वर में तू रम जाए, सीताराम राधे श्याम जो सुमरे सुख पावे, एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए, एक वही पार लगाए। हरि हरि जपते मनवा क्यों घबराए, एक वही पार लगाए, 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 एक वही पार लगाए। लखन सिया राम चंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की। राधे 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 राधे। श्री शिवाय। लटपट उठेगा हाथ कैसे। अच्छा ये बता, ये हाथ उठा थे नहीं उठा थे? उठा थे ना, नहीं उठा थे मने मुखिया सही नहीं है। जे मल्ला जेकर आधा अंग काम नहीं करे ना, जिसे छत्तीसगढ़ी में गोठियात हो, जेला लोकोवा मार देते कहते हैं ना, लोकोवा मारते नहीं का, तो ओकरा ये मान के चल ये मुखिया जे है ना वो सही काम नहीं करत। और मुखिया जेकर मुंह जेकर सही काम करत रही ना, ओकर कन्हो शरीर ला लोकोवा नहीं मारे। काबर के मुखिया के काम, मुख के काम कहा रे, जतका हमन डालत हने तरफ से भोजन फल फूल, ओकल ओला का करते वहां कूट पीस के भीतरी डालते, और भीतरी डाले के बाद तो ये छीनी अंगरी से लेके बाल के आखिरी छोर से लेके पांव के नख के आखिरी छोर तक रस पहुंचाए के काम का कर हरे, ये मुखिया के हरे ना।
अरे मुखिया जब बंद कर दी, खाना जब बंद कर देवे मुंह ले, तो बाकी शरीर के का होई? चल ही का बाकी शरीर। मुखिया के उपमा मुखला एकरे से दिए गीस कि भैया ते हाँ जेन जतका भी तोर मुंह में डलाही, जतका भी तोर हाथ में आई, ओकर बंटवारा हिस्सा तोला पूरा सबके लिए करना है। आज यहाँ का जान यज्ञ होते जे मन सुने ना है तिकरो घर प्रसाद पहुंची जाही तो नहीं जाएगा, जाही नहीं कि सुने लिए इकर घर नहीं देन कहीं का। तो यहाँ मुखिया ऊपर कहूँ एक जन प्रसाद नहीं मिलिस ना, तो मुखिया ऊपर दोषारोपण हो ही, देख हम मन चंदा दे रहे हैं फिर हमला हमारे घर प्रसाद है ना। वैसे ये शरीर के कोनो अंग हा कहूँ बेकार हो गए तो दोषारोपण का कर हो ही। कैसे तबीयत और खराब हो गएगा, बने खास पियस नहीं कागा, कथन तो नहीं कहा है नहीं, तो ज्यादा हाथ ला नहीं हलासगा, ऐसे नहीं कहा कौन आदमी है तबीयत खराब हो, इस मतलब का पूछी मोलत ते ठंडा पानी पी दे होबे तैसे लागते, मैंने शुरुआत कहां ले मुंह चले होते। कहूं भी समाज में एक जन कहूं छूट गए, अब वो कहूंगा दूसर समाज के जाग गोटिया ही नहीं, ये साले अध्यक्ष ठीक नहीं है जी, मोल हर बार छोड़ते हो ही कि नहीं हुए, ऐसने छोड़ते। कहे के मतलब ये है कि शरीर के अंग जब विकृत होते तो दोषारोपण का कर कराते हैं मुंह के ऊपर में आते। समाज में हो, चाहे इकाई में हो, चाहे समिति में हो, चाहे संस्था में हो, चाहे देश में हो, है ना। अतका बड़ देश का भी संचालन करने वाला जन मुखिया है, चाहे कौन हो पार्टी के हो, कहूँ देश के साथ हित नहीं हो तो हमारे मुखिया ला दोषी देते हैं, और जब हमारे देश के साथ अच्छा होते तो हमारे मुखिया ला ही हम मान और सम्मान देते हैं। ओकरे से ती मुखला मुखिया के संज्ञा दिए गीस कि सब मिला के ते पूरा शरीर के जैसे मुखा संचालन करते, उसने जाके अयोध्या में सबके संचालन करबे, काकरो साथ तो दुआ भाव नहीं करना है भाई, बढ़िया मुख के बरोबर सब अंग के पालन पोषण करबे, ये मैं तोला आशीर्वाद देता हूँ। कौन किस भगवान राम हा भरत जी महाराज समझाए के प्रयास करिस, जिला आपके बीच में रखे के अवसर आप सब प्रदान करें। पीली बत्ती के संकेत हैं, आओ मंची मर्यादा के निर्वहन करते। अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई हुई। वाणी में कोई कटुता और त्रुटि हुई ते के लिए क्षमा चाहत आप सबला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज कलयुग में सब कुछ हो रहा है, कहीं पर श्री राम की कथा तो कहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा, कहीं पर कुछ और सत्संग। आज आदमी के पास सब कुछ है, खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज है, कोई भूखे नहीं मरता हमारे तरफ। पहले के जमाने की बात अलग थी। आज पहनने के लिए सबके पास कई जोड़ी कपड़ा, रहने के लिए मकान है, आने जाने के लिए गाड़ी वाहन, सारी सुख सुविधा है, लेकिन आदमी के जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है। आज अयोध्या की गलियों में रावण का डेरा हो गया है। आज हमारी माता बहना लोग सुरक्षित नहीं है। आज भरत और लक्ष्मण जैसे भाई नहीं है। आज हनुमान जैसे कोई सेवक नहीं है। आज कौशल्या जैसी मां नहीं है। आखिर कारण क्या होगा? और इन्हीं बातों को लेकर के एक संत का हृदय क्या कहता है, सुनिए। दैही दैवी भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। धन्य था वो राम राज्य, धन्य था वो राम राज्य। एक संत अयोध्या का दर्शन करके सरयू नदी के किनारे आता है। ये वही सरयू नदी है जिस पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी। उसी सरयू मैया को अयोध्या का दुखड़ा सुनाता है और कहता है, सरयू मैया तेरे जल में ही राम समाये थे। आज अयोध्या रूपी मेरे देश को राम की बड़ी आवश्यकता है।
देश में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक हृदय में पत्थर रख के ये प्रकाश पुंज जो है जलाना और बुझाना पड़ता है। 5 मिनट की शेष रोहित भैया और आदरणीय गुरु शरण जी को